नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना हम लोगों को अपने चैप्टर के अंदर ग्रासलैंड के बारे में। और ग्रासलैंड के पहले हम लोगों ने अपना डिस्कस किया फॉरेस्ट के बारे में। फॉरेस्ट कई सारे अलग अलग प्रकार के थे, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा फॉरेस्ट में अपना सबसे पहला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद फिर ट्रॉपिकल डेसिडिवस फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, उसके बाद फिर टेम्परेट डेसिडिवस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन वेजिटेशन, उसके बाद फिर लास्ट हमने पढ़ा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट के बारे में हम लोग पूरी तरीके से जानकारी ले चुके हैं। और आज का टॉपिक हमारा होगा बिल्कुल एक फ्रेश टॉपिक का नाम है ग्रासलैंड। और ग्रासलैंड टॉपिक के अंदर हम लोगों को कई सारे अलग अलग प्रकार के ग्रासलैंड के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके ग्रासलैंड के बारे में। सबसे पहला हमारा ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब हमने आपको बताया था, ग्रासलैंड का सिंपल सा मतलब होता है बहुत दूर तक फैला हुआ जमीन, लैंड जहाँ पे केवल आपको हरा भरा घास ही नजर आएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रासलैंड। ओके, तो देखते हैं कितने प्रकार के ग्रासलैंड होते हैं। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि दीज अकर ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर एंड एक्सटेंड टिल द ट्रॉपिक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए आपको यहाँ पे फिर से अपने माइंड में लेके आना है अपना वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो अपने माइंड में फिर से वर्ल्ड मैप लेके आइए। वर्ल्ड मैप के बिल्कुल बीचों बीच आपका कौन सा लाइन गुजरता है, इक्वेटर। ठीक ना, तो इक्वेटर के आसपास और इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक के इलाके में आपको ये ग्रासलैंड देखने को मिलता है। बेसिकली आप ये समझ लो कि जो हमारा इक्वेटर है उसके आसपास तो हमको ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड दिखता ही है, साथ ही साथ ट्रॉपिकल से थोड़ा ऊपर और इक्वेटर से थोड़ा ऊपर और इक्वेटर से थोड़ा नीचे, यहाँ तक भी ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड फैला हुआ रहता है। ठीक ना, आगे दिस वेजिटेशन ग्रोज इन द एरियाज ऑफ मॉडरेट टू लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल। मतलब इस प्रकार का जो ग्रासलैंड है वो वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है जहाँ पे बारिश बहुत कम होता है, और वहाँ भी देखने को मिलता है जहाँ पे बारिश ठीक ठाक होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं लेकिन ठीक ठाक। मतलब जहाँ पे बारिश कम होगा वहाँ भी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बारिश ठीक ठाक रहता है वहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार का, और घास है ना, तो घास को उतना ज़्यादा पानी नहीं भी आप देंगे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि थोड़ा सा पानी में भी एक घास यानी कि ग्रास ग्रो कर जाता है। आगे द ग्रास कैन ग्रो वेरी टॉल अबाउट 3 to 4 मीटर्स इन हाइट। देखो बेसिकली यहाँ पे घास का मतलब हम लोग समझते हैं बहुत छोटे छोटे घास, तो छोटे घास तो इसमें है ही, लेकिन इस ग्रासलैंड में पाए जाने वाले जो घास होता है उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो कितना जा सकता है, 3 से 4 मीटर जा सकता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ये केवल कहने के लिए ग्रासलैंड है, लेकिन देखा जाती है एक पेड़ के जितना भी बड़ा दिखता है। 3-4 मीटर का मतलब समझते हैं आप कितना होता है, 3-4 मीटर का मतलब हो गया लगभग 1 मंजिला बिल्डिंग। 3-4 मीटर का मतलब हो गया लगभग 1 मंजिला बिल्डिंग, और इतना बड़ा घास को ये लोग घास बोलता है, ग्रास बोलता है, सोचो। तो कहने का यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है, आपके सामने ये कहा जा रहा है कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में छोटे छोटे घास तो होते ही हैं, लेकिन जो मैक्सिमम घास हो सकते हैं बड़े ग्रास, वो कितना जा सकता है, 3 से 4 मीटर बड़ा भी घास हो सकता है। और ऐसा घास बड़े बड़े इलाकों में देखने को मिलता भी है। ठीक ना, आगे उसके बाद है हमारा इसमें सवन्ना ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका आर ऑफ दिस टाइप। इस प्रकार के ग्रासलैंड जनरली हम लोगों को इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया में जब भी हम लोग ग्रासलैंड देखते हैं तो कैसा देखते हैं, घास बहुत छोटा छोटा दिखते हैं, तो छोटा ही ग्रासलैंड आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। लेकिन अफ्रीका जैसे कंट्री में आप देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे जो ग्रास पाए जाएंगे वो भी क्या होंगे, बहुत बड़े बड़े होंगे। ठीक ना, तो एग्जाम्पल यहाँ पे है सवन्ना ग्रासलैंड जो कि अफ्रीका में है, तो वहाँ पे इस प्रकार के बड़े बड़े घास देखने को मिलते हैं जिसका हाइट 3 से 4 मीटर भी जा सकता है। एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लियोपर्ड आर कॉमन इन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। चूँकि इस प्रकार के ग्रासलैंड में घास बड़े होते हैं तो यहाँ पे जानवर भी आपको जंगली देखने को मिल जाता है, तो जंगली जानवर इसमें देखने को मिलता है। अगला है हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड। तो आइए समझते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या खास बात लिखा हुआ है। दिस आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल जोन्स एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। बेसिकली सिंपल सा मतलब है कि ये ज़्यादा ऊपर नहीं मिलेगा आपको, लगभग आप बोल सकते हैं कि इक्वेटर के आसपास ही आपको ये देखने को मिलेगा।
देखो यहाँ पे बोला गया मिड लैटिट्यूडनल जोन। मिड लैटिट्यूडनल जोन का मतलब हो गया, सिंपल सा आप कह लो तो ऐसे आप समझो, इसको ऐसे समझो, इक्वेटर हमारा कितना डिग्री होता है, 0 डिग्री। उससे ऊपर आप जाओगे तो 90 डिग्री तरफ नहीं जाना है, लगभग आप 0 से 30-40 डिग्री तक बस जाओ ऊपर और नीचे, तो वहाँ पे भी आपको ये ग्रासलैंड देखने को मिल जाता है। बेसिकली कहने का मतलब है कि टेम्परेट ग्रासलैंड जो होता है वो किसी भी कॉन्टिनेंट के अंदर पाया जाता है। जैसे हमारा एशिया कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो उसके अंदर इस प्रकार का टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिल जाता है, ठीक ना। इसका खूबी क्या है, यूजुअली ग्रास हियर इज शॉर्ट एंड न्यूट्रिशियस। यहाँ इस प्रकार के ग्रासलैंड में जो घास पाए जाएंगे वो घास क्या होंगे, छोटे होंगे, थोड़ा हाइट में वो थोड़ा छोटा होता है, लेकिन न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है। मतलब यदि जानवर उसको खाएंगे तो उनको न्यूट्रिशन पूरा का पूरा मिलेगा। घास छोटा जरूर होता है लेकिन न्यूट्रिशन से भरा होता है पूरी तरीके से। वाइल्ड बफेलोज, बिसन्स, एंटीलॉप्स आर कॉमन इन द टेम्परेट ग्रासलैंड यानी कि रीजन। तो इस प्रकार के ग्रासलैंड में वाइल्ड बफेलो, बिसन्स और एंटीलॉप्स इस प्रकार के जानवर यहाँ पे खूब पाए जाते हैं, कॉमन जानवर है यहाँ का, ठीक है। आगे है हमारा अगला थॉर्नी बुशेस। थॉर्नी बुशेस क्या होता है, ये भी एक हमारा ग्रासलैंड का ही टाइप है। इसमें क्या है देखो, दीज आर फाउंड इन द डेजर्ट, ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन्स। इस प्रकार का जो ग्रासलैंड है ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, ड्राई डेजर्ट वाले इलाका में। मतलब डेजर्ट वाला जो इलाका होता है ना, हालांकि ध्यान रखना डेजर्ट वाले इलाके में ज़्यादा घास वगैरह नहीं होता है, लेकिन जो भी हल्का फल्का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉर्नी बुशेस कहेंगे, ठीक ना। तो दीज आर फाउंड इन द ड्राई डेजर्ट लाइक रीजन। मतलब सिंपल सा है कि जो डेजर्ट वाला इलाका होता है और वैसा डेजर्ट जो कि सूखा रहता है ज़्यादातर टाइम, है ना, तो उस प्रकार के डेजर्ट में ये थॉर्नी बुशेस देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो बेसिकली डेजर्ट में जो छोटा छोटा घास आपको दिखता है वो हमारा थॉर्नी बुशेस कहलाता है। अगला, द वेजिटेशन कवर इज स्कैर्स हियर बिकॉज ऑफ स्कैंटी रेन एंड स्क्रॉचिंग हीट। तो बताइए, चूंकि डेजर्ट वाला इलाका है और घास यानी कि ग्रासलैंड क्या बहुत पाया जाएगा या बहुत कम पाया जाएगा, बहुत कम पाया जाएगा। क्यों बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि पहला बात बरसात बहुत कम होता है, यहाँ पे पानी बहुत कम मिलेगा इनको, क्योंकि डेजर्ट में बारिश बहुत कम होता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, चूंकि डेजर्ट वाला इलाका है तो सनलाइट क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो ज़्यादातर प्लांट तो सनलाइट की रोशनी से ही मर जा रहा है ना। तो यहाँ पे घास होते हैं लेकिन वो घास बहुत कम होता है और वो सूख जाता है जल्दी, ठीक ना, क्योंकि पानी नहीं मिलता है, सनलाइट बहुत पड़ता है तो वो सूख जाता है। अगला है पोलर रीजन। तो आइए समझते हैं अगला हमारा क्या है, पोलर रीजन के बारे में क्या लिखा हुआ है। द पोलर रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। पोलर रीजन जो होता है ना वो ऐसा इलाका होता है जो कि बहुत ठंडा इलाका होता है। और ये पोलर रीजन बेसिकली कहाँ देखने को मिलेगा आपको पता है, नॉर्थ में और साउथ में। नॉर्थ का यदि हम बात करें तो आपका ग्रीनलैंड ले लो, साउथ का बात करें तो आप एंटार्क्टिका ले लो, ये सब हमारे पोलर रीजन में आते हैं। मतलब यहाँ पे ठंडा खूब पड़ता है, ठीक ना, यहाँ पे ठंडा क्या पड़ेगा, खूब पड़ेगा। नेक्स्ट अगला, द ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हियर। और अब जरा आप इमेजिन करो, पोलर रीजन वैसा जगह होता है जहाँ पे ठंडा खूब पड़ता है, एकदम दबा के पड़ता है, वहाँ पे टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो आपको लगता है कि इतना भयंकर टेम्परेचर में प्लांट ग्रो कर पाएगा? प्लांट यहाँ पे ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन प्लांट यहाँ होते हैं, ध्यान रखना, प्लांट यहाँ पे होंगे, घास यहाँ पे होंगे, लेकिन वो बहुत कम होगा, ठीक ना। तो अगला पार्ट क्या है देखो, ओनली मॉसेस, लैकेन्स एंड वेरी स्मॉल श्रब्स आर फाउंड हियर। तो यहाँ पे जो घास देखने को मिलते हैं, ग्रास, वो उसका नाम देख लो, ग्रास का नाम है मॉसेस, लेकेन्स, ये सब पाए जाते हैं, और छोटे छोटे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि यहाँ पे घास का काम करते हैं, यानी कि ग्रासलैंड का फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पे। हाँ, वहाँ पे गर्मी पड़ता कहाँ है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मतलब यहाँ पे पोलर रीजन में जो भी प्लांट, जो भी घास वगैरह है, यदि उसको ला के आप अपने यहाँ पे लगाओगे तो वो कभी सर्वाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको ग्रो करने का आदत कहाँ पड़ चुका है, ठंडे वाले जगह पे, और आप अपने यहाँ पे आके लगाओगे गर्मी वाले जगह में तो कभी सर्वाइव नहीं करेगा। इसको आप ऐसे समझिए, हमारे इंडिया में एक बहुत खूबसूरत स्टेट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सेब का खेती खूब होता है, एप्पल का खेती खूब होता है, लेकिन वही एप्पल का पेड़ आप बिहार में आके लगाओ कभी ग्रो नहीं करेगा, वो मर जाएगा। क्यों?
क्योंकि एप्पल के प्लांट को ठंडा माहौल चाहिए, और वो ठंडा माहौल उसको केवल कहाँ मिल सकता है, जम्मू कश्मीर में मिल सकता है, फिर से हिमाचल प्रदेश में मिल सकता है, उधर मिलेगा, उधर ग्रो करेगा। लेकिन बिहार में उतना उसको ठंडा नहीं मिलने की वजह से वो पेड़ मर जाएगा, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे है। तो पोलर रीजन में चूंकि ठंडा बहुत पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ घास ही केवल उग सकते हैं, सारे घास यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब यहाँ पे घास कम है तो ग्रासलैंड का आपको बहुत हरा भरा नजर आएगा, नहीं, बर्फ से ढका हुआ रहता है ज़्यादातर टाइम। तो इट ग्रोज ड्यूरिंग द वेरी हॉट ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट समर। मतलब यदि पोलर रीजन में हल्का सा गर्मी आया, हालांकि ध्यान रखना है पोलर रीजन में जल्दी गर्मी नहीं आता, वहाँ पे ज़्यादातर टाइम ठंडा ही रहता है, लेकिन हल्का सा भी यदि टेम्परेचर में गिरावट आया, मतलब गिरावट का मतलब यदि हल्का सा भी गर्मी आया वहाँ पे, हल्का सा भी, तो उस समय पे वहाँ पे घास ग्रो करते हैं, नहीं तो फिर नहीं करते हैं। ज़्यादातर टाइम तो वहाँ का ज़मीन बर्फ से ढका रहता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। तो हल्का सा गर्मी यदि वहाँ पे पड़ता है ना, हल्का सा भी गर्मी, तो वहाँ पे जल्दी से प्लांट ग्रो कर जाता है। लेकिन प्लांट जो भी ग्रो करेगा, जो भी घास आपको दिखेगा वो बहुत कम दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे उगते नहीं है। अगला हमारा टुंड्रा, टुंड्रा या फिर टंड्रा वेजिटेशन, आप जो बोल लो सब सही है। क्या लिखा हुआ है इसमें देखा जाए, इसमें लिखा हुआ है टुंड्रा वेजिटेशन इज फाउंड इन द पोलर एरियाज ऑफ यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका। ये भी पोलर एरिया में ही पाया जाएगा। पोलर एरिया मतलब बहुत ठंडे वाले जगह पे, तो ये भी बहुत ठंडे वाले जगह पे पाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका यूरोप में, यूरोप का जो ठंडा वाला जगह होगा वहाँ पे, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में, तो जितने भी ठंडे वाले जगह हैं इन तीनों कॉन्टिनेंट में, वहाँ पे आपको, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका, हाँ ठीक है सही है। तो यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका में जहाँ जहाँ ठंडा वाला जगह होगा, बहुत ठंडा वाला जगह, वहाँ पे ये वेजिटेशन उगता है। आगे, द एनिमल्स हैव थिक फर एंड थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे ठंडा क्या होता है, ज़्यादा पड़ता है, विंटर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे जो जानवर पाए जाएंगे, तो बताइए उस जानवर का जो स्किन है वो बहुत मोटा होगा या बहुत पतला होगा? बहुत मोटा होता है, क्योंकि उस स्किन के वजह से ही वो जानवर अपने आप को उतने ठंडे से बचा पाता है। मतलब इस प्रकार के जगह में जो जानवर पाए जाएंगे, उस जानवर का जो स्किन होता है वो काफ़ी मोटा होता है, इसलिए होता है ताकि वहाँ पे बहुत ठंडा भी पड़े तो उस जानवर को कोई फर्क ना पड़े, वो आसानी से सर्वाइव कर जाए। आगे, सील, पोलर बियर एंड स्नो फॉक्सेस आर सम ऑफ द एनिमल्स फाउंड हियर। तो एग्जाम्पल के तौर पे सील, पोलर बियर और स्नो फॉक्स, ये कुछ जानवर हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं, और इन सभी जानवरों का जो स्किन है वो काफ़ी मोटा होता है ताकि आराम से सर्वाइव यहाँ पे कर सके। तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट हुआ, और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। कोई डाउट किसी को? समझ में आया? चैप्टर बहुत सिंपल था। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे डाउट रहा होगा तो कमेंट करिएगा। यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, और टॉपिक भी। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने अगले क्लास में, फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।